31 मार्च 2026 तक सरकार का गाइडलाइन था कि आग तो नक्सली सरेंडर करे, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। संसद में अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी संसद में कहा है कि पूरा देश नक्सल मुक्त हो गया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त हो गया है। हमारे साथ आज तमाम जो जो पहले नक्सली थे, आज सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामधेर हैं, उनसे भी जान लेंगे कि किस तरीके का उन्होंने यहाँ सरेंडर किया और किन किन वारदातों में शामिल था। दादा, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मेरा भी स्वागत है। अच्छा, तो दादा, मैं जानना चाह रहा था कि आपने सरकार के किन पॉलिसी के तहत सरेंडर किया है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। नहीं, हम लोग क्या है, यहाँ पहले ज़माना गुज़र गई है, जी परिस्थिति बदल गई है। जी अब वो परिस्थिति जैसा बदली, बदलते परिस्थिति के अनुसार हमको आना ज़रूरी हुआ जी कि जनता के बीच बीच में काम करना है। जी तो जनता के बीच में काम करना है तो परिस्थिति जंगल में रह के काम किया नहीं जा सकता। जी तो इसके हिसाब से हमको लोगों के बीच में जाना है, हथियार छोड़ के लोगों के बीच में लोगों का सेवा करना है, जनता के बीच में काम करना है। ये सोच के हमने आए हैं। जी। दादा, आपके साथ कितने लोग आए थे और आपका जो पोस्ट था वो भी बता देंगे। मैं सेंट्रल कमेटी मेंबर था। मैं इधर एमएमसी जोन में प्रभारी के रूप में मैंने आया था। जी 2025 में इधर आया था मैंने। जी कि इधर आते आते परिस्थिति बहुत मतलब बिगड़ चुकी कह सकेंगे, या तो फिर बहुत अपना हाथ से निकल गई थी। जी 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 उसके चलते क्या है, अभी इस स्थिति में यहाँ काम करना बहुत मुश्किल थी। और इसके साथ उधर बस्तर संभाग में जो इधर गढ़चिरौली में हो रहा था सरेंडर का, जो न्यूज़ देख रहे थे हम, जी उसके तहत तो अब बस्तर में भी देखा, गढ़चिरौली में भी देखा, और साथ में यहाँ का परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। जी दादा। इसको देखते हुए हमने फिर सोचा कि ठीक है, हमको भी जाना है। अब वो मरने की जगह में लोगों के बीच में बच के लोगों के लिए काम करना उचित होगा। जी दादा, ये समझ के हमने आया है। दादा, एक चीज़ और था। सरकार के पॉलिसी जब आई थी, कितना महत्व रखता है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी सरेंडर करके अभी लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, उसके बाद नया जीवन आपको जीना है। तो उसके लिए क्या सरकार से कहेंगे, किस काम के लिए आगे आप आएंगे और क्या काम करना चाहते हैं दादा, आप ये भी बता देंगे। सरकार के पॉलिसी तो है ही। जी अब वो पॉलिसी वो अभी अपना जगह में है, हम अपना जगह में जी हैं। जी जाके कल हमारा जैसे ही हमने बोले कि पुनर्वास के हिसाब से हमने आ गए, वो जाके हमारा पुनर्वास के नीति के तहत हमारा जो होना है वो खरे उतरेगी, तब फिर वो हुआ ये समझेंगे, लेकिन तब तक आशा रखेंगे कि सरकार करेगी। धरातल में दादा क्या लगता है आपको, धरातल में सारे नक्सली खत्म हो गए, नया जीवन जीने के लिए अब आप लोग जो सरेंडर किए हैं वो सब धरातल में सब ठीक ठाक चलेगा दादा। नहीं, अभी कोई नहीं है। जी अभी जो गणपति के बारे में बोल रहे थे, कहीं अरेस्ट हुआ बोल रहे थे, तो जी वो अब तक के क्लियर नहीं हुआ है। जी हो सकता है अब वो अरेस्ट हुआ हो, जी अब वो उनके कस्टडी में रहे हों, जी या तो नहीं भी हुए हैं। जी दादा। लेकिन अभी यहाँ या एमएमसी जोन में कहो, आपका इधर दंडकारण में कहो, वहाँ वो मान के चलो 10-12 के ज़्यादा लोग नहीं हैं, सभी के सभी आ गए हैं। दादा, क्या लगता है आपको कि अब नक्सलवाद जो है वो पनप नहीं पाएगा, अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा आप मान के चलते हैं दादा। नक्सलवाद का मतलब है कि अब वो विचारों की बात कहा सशस्त्र जाता है। संघर्ष खत्म हो गई जी, है। विचारों की बात करें दादा। सैद्धांतिक मुद्दे तो रहेंगे ही। कई बार दादा हिड़वा का देखे होंगे आप भी, गाना बजता है, कई लोग उनके नाचों में झूमते नजर आते हैं। तो सब दादा, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि नक्सलवाद खत्म हो गए, सशक्त, और उनके जो विचारधारा है दादा, वनांचल से लेकर शहर तक, क्या लगता है आपको दादा, है अभी। विचारधारा केवल भारत का ही नहीं है, माओवादी विचारधारा दुनिया भर में वो अभी अभी भी बरकरार है। जी वो दुनिया भर में, जी केवल भारत में ही माओवाद का विचारधारा, मार्क्स एंगल्स का विचारधारा को लेकर नहीं चल रहे हैं, भारत के लोग ही नहीं चल रहे हैं। जी अभी कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई वाले भी हैं, जी अलग अलग ग्रुप के भी हैं। जी
वो भले वो माओ नहीं कहते हैं, लेकिन माओ, एंगेल्स, लेनिन, इन सब का विचारधारा सब में जुड़ के रहता है, जुड़ के ही है अभी भी, और अभी भी बरकरार है, वो सिद्धांत है। ये कोई सशस्त्र संघर्ष को तो हमने त्याग दिया अभी। अभी सैद्धांतिक संघर्ष का मतलब होगा कि लोगों का समस्याओं को लेके हमको आगे बढ़ना है, उसको लेके हमको संघर्ष करना है। एक बार दादा आप अपील कर दीजिए कि जो सरेंडर नहीं किए हैं या अभी कर चुके हैं उनका जीवन यापन के लिए कैसा हो, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं, जैसे सरकार का पुनर्वास नीति बनी है, जी, वो पुनर्वास नीति सभी लोगों के लिए लागू हो, जी, और सभी जगह में केंद्र सरकार ने सभी पुनर्वास नीति को अपने अपने राज्यों में उसको अमल करने के लिए दे दिया गया है। हालांकि वो कुछ राज्यों में थोड़ा सा आनाकानी चल रहा है, मिलने के लिए भी थोड़ा सा समस्या जा रहा है, इधर मध्य प्रदेश में भी। बाकी साथियों को एक जगह में मिला के रखने में भी वो सरकार ने उनको एक जगह में रख नहीं पाती है, अलग अलग करके रख दी है। जब जाते हैं तो मिलने के लिए भी सबको नहीं दे रही है, वो नहीं करना चाहिए, उनको फ्री मिलना देना चाहिए, क्योंकि उनके पास हथियार अभी है ही नहीं हाथ में। उनका है तो दिमाग ही है, दूसरा तो है ही नहीं। जैसे कि संवैधानिक दायरे में हम काम करेंगे बोले, उसके हिसाब से उनको देना चाहिए। अब जो उनका सरकार का जो प्रावधान है, इनको जीने के लिए जो पुनर्वास नीति के साथ जो आए हैं उनको देना चाहिए। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रामधेर, और पार्टी का नाम, घर का नाम देऊ मज्जी, बीजापुर जिला, और बेदरे थाना, ग्राम मज्जी मेंढरी के हैं। और यहाँ मैं एमएमसी में सीसी मेंबर के रूप में प्रभारी जिम्मेदारी लेके आया था मैंने। आने का कारण तो वही है, पुनर्वास के तहत ही आए हम लोग। जी, तो उसी के तहत हम लोग 12 लोग आ गए थे। जी। सर क्या काम करना चाहेंगे यहाँ से जाने के बाद? सरकार को क्या कहेंगे कि यहाँ से जैसे आप लोग एक दो दिन में चले जाएंगे, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग अभी काम मांगे हैं जी, सरकार को, जी। और वो काम देगी तो वही काम करेंगे हम लोग। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि क्या काम करना चाहते हैं आप जाके? हाँ, मैं जो सोचा था, अभी हम लोग आए थे कि पुनर्वास के तहत तो अभी जाएंगे तो जनता के पास जाएंगे। जी, जनता के पास जाके जो जनता का मूलभूत समस्या क्या है, वो मुद्दाओं को लेके जनता का जो हल होने तक तो मुद्दाएं तो उठाना आप ही क्या पड़ेगा। काम करना चाहते हैं आप? मैं हाँ, मैं केवल यही है कि एक जनता के रूप से काम करूँगा। अच्छा, क्या नाम? मेरा नाम है विजय। मैं वहाँ जिला में जाके भी डॉक्टर काम करूँगी सर। क्या काम करना चाहती हैं आप? डॉक्टर काम, डॉक्टर यानी इधर भी डॉक्टर थी, इसीलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। घर जाके लोगों को सेवा करने के लिए चाहती हूँ। सरकार के नीति के तहत आपने सरेंडर किया था? जी सर, अभी तो सरकार का नीति नहीं, सरकार ने नीति तो बहुत दिन से ऐसे करते हैं, लेकिन परिस्थिति बदल के इसे हम लोग आए। सरकार नीति तो हम भर्ती नहीं होने का पहले से भी ऐसे था योजना, ऐसे करना वहाँ करके, लेकिन हमने पार्टी में जुड़कर फिर ऐसे ज़्यादा चर्चिंग होकर रहने के लिए जगह नहीं मिलने से इधर आके भी हम जनता से मिलकर काम करेंगे खुश हैं करके। आप? जी सर, खुश है। नाम? शीला, घर का नाम सेवंती मट्टन। जानकी। अच्छा, तो आप लोग कब से सरेंडर किए हैं? 8 दिसंबर 2025। अच्छा, सरकार के पुनर्वास जो नीति है उनके तहत आप लोग किए हैं, तो क्या लगता है आपको पूरा सरकार आप लोगों को मौका देगी अच्छा जीवन जीने के लिए, और आप लोग को 2 दिन बाद सरकार अपने जगह में भेज रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो जाएगी कहाँ बेचते वहाँ। सरकार की नीति से आप लोग का जीवन यापन ठीक ठाक चले ऐसा सरकार से बोल रही है, तो ठीक है? हाँ, ठीक ही है। ठीक है। तो देख सकते हैं ये तमाम जो नक्सली थे पहले, अभी ये लोग लगातार यहाँ आत्मसमर्पण करके नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और सरकार पुनर्वास को जो लाई है उनके तहत ये लोग लगातार आज से ही या कल से ये लोग अपने अपने ज़िलों में चले जाएंगे, ऐसा यहाँ के जो आईजी हैं, एसपी हैं, वो बता रहे हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से।